हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं भी काफ़ी सही था। तो बारिश का टाइम था लेकिन मन तो कर रहा था कि फॉरेस्ट देख के आते हैं, क्योंकि कुछ टाइम की ही बरसात है और उसके बाद तो बस विंटर आ जाएंगे। तो आखिरी टाइम है मानसून सीजन का। ओ भाई, क्या देख रहा हूँ यहाँ से, देखो ब्लॉक की स्टार्ट है और ये देखो ये गाँव को जाता था जिस रास्ते से मैं, वहाँ का ये मंजर है। ये रोड है बस। अभी ये भी जस्ट आपके सामने ही मैंने देखा है। ये गांव को जाने वाली रोड है। आगे से देखिए, बहुत ज़्यादा पानी है यार, बहुत ज़्यादा। ये अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। तो जी जंगल जाते हैं और आपको यहाँ से लेके चलना है जंगल की तरफ। आगे भी पक्का वो पानी तो आया ही होगा रिवर में, तो वहाँ से हम वापस लौट जाएंगे। ओ हो। तो आगे तो बहुत तगड़ा जाम भी है यार। जंगल जाने का तो जो था नहीं हो पाएगा आई गेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और आगे जाम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करूँगा पैदल जाके आपको दिखाए। लेकिन यहाँ पे ना बात क्या हो रही है, बात हो रही है जो भेड़िया अटैक आजकल लगातार हो रहे हैं ना, उसके बाद 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं जैसे कि आपको पता है। और जैसे बताया जा रहा है कि जू भेज दिए गए हैं। तो जू तो भेजे जा रहे हैं गोरखपुर में, लेकिन उसके बाद भी किसने अटैक किया है वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, और जब छठा पकड़ेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा, या वही आदमखोर है, मैन ईटर है। तो देखो जो 5 पकड़े गए ना, तो वो भी हो सकते हैं जिन्होंने सही में इंसानों को मारा है, लेकिन अभी तक सीक्रेट है। और सीक्रेट क्यों है उसके पीछे भी लॉजिक है। लेकिन उसके बाद भी मैं बता देता हूँ आपको कि अभी क्या है ना, जैसे मतलब आप लोगों ने सुना होगा डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म पहले हम समझते हैं। डीएनए कब आया और कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में पहले हम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत समझते हैं। तो आगे तो ये देखो पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कर देता हम बंद। तो जी डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1953 में फ्रांसिस किक्स एंड जेम्स वाटसन ने डीएनए की खोज की थी। बाद में 1962 के अराउंड में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें ना, तो गवर्नमेंट और जो भी है, आपको डीएनए मतलब ऑल टाइम आप सुनते ही होंगे। कोई भी क्राइम सीन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप सुनते होंगे कि यार डीएनए से फिंगरप्रिंट चेक होंगे या वो होंगे, तो उसकी जांच होगी, उसके बाद जिसने क्राइम किया है वो पता चलेगा। तो उसकी शुरुआत हो गई थी सम अराउंड 1985 समथिंग में। और इंडिया में कब से आधिकारिक रूप से, मतलब आधिकारिक रूप से इसकी जांच स्टार्ट हुई, जब हुई राजीव गांधी जी का जो बम हमला हुआ था। तो उसके बारे में जानकारी, किसने किया हमला, वो जो जानकारी मिलने के लिए जो जांच हुई थी, तो आधिकारिक रूप से राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी 91 में, उसके बाद से स्टार्ट हो गई थी। तो अभी सम अराउंड 30+ साल हो गया है। तो उसी के थ्रू बहुत चीज़ें समझी जाती है। तो डीएनए बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि हमारी कुंडली है, एक पूरी जन्म की कुंडली है। तो डीएनए हमें कहाँ से आता है? अपने माता पिता से आता है। और पहले हम समझते हैं कि उसकी संरचना कैसी होती है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो डीएनए क्या होता है ना, घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। तो मैं फोटो भी लगा दूंगा उसकी। तो हमारे शरीर में ना बहुत सारी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। तो उसका एक सेंटर होता है वो गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को बोला जाता है क्रोमोसोम्स। तो हमारी बॉडी के अंदर, इंसान के अंदर होते हैं 46 गुण। यानी कि हमें जो 46 बॉडी के अंदर हमारे गुण होते हैं, वो हमें मिलते हैं अपने माता पिता से। 23 मदर से, 23 फादर से। तो कुल मिला के होते हैं 46। तो सीढ़ी की तरह ये संरचना होती है। और उसके बाद में ना बहुत मिलियन ट्रिलियन में, अरबों खरबों में सेल्स होते हैं, बाकी सेल्स होते हैं।
और फिर वहीं से जीन्स होते हैं, जीन्स बनते हैं। जीन्स के अकॉर्डिंग ही हमारे सबके शरीर की संरचनाएं डिफरेंट होती है। जो हमारा कलर होता है, बालों का कलर होता है, शरीर का कलर होता है, वो जीन्स डिफाइन करता है। तो ऐसे ही सारे एनिमल में अलग अलग डीएनए होता है। मतलब फैमिली अगर बात करें हम ना, जैसे टाइगर है तो उसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो डिफरेंट है। उनके अंदर होता है 38। तो टाइगर के अंदर होते हैं 38 क्रोमोसोम्स। तो ऐसे ही लेपर्ड है, लायन है या कैट है, ये सारी एक ही फैमिली के एनिमल हैं। तो सबके अंदर सेम क्रोमोसोम्स होते हैं 38। और ऐसे ही अगर हम बात करें जो डॉग फैमिली है, कैनेडी फैमिली, तो उसके अंदर जैकॉल आ गया, वुल्फ आ गया, फॉक्स आ गया। तो उन सब के क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। उनमें जो नंबर होता है वो होता है 78। तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या जो कि मदर फादर से आते हैं इक्वली। तो अब चलते थोड़ा आगे की तरफ, फिर बाकी इसमें बात करेंगे। तो जी बारिश है बहुत ज़्यादा और काफ़ी लोग तो यहाँ पे इकट्ठा भी हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लग गई है क्योंकि ये एक गांव को कनेक्ट करने वाला रास्ता है और ये पहला नाला है। ऐसे 3-4 नाले आगे जाके हैं। तो ये बारिश मतलब कंटिन्यू कई दिनों से आ रही है, परसों से आ रही है लगातार। और ये देखिए पानी बहुत ज़्यादा है। ओहो, इसको तो कोई तैर के भी पार नहीं करेगा। तो पहले भी कई बार इसमें हादसे हो चुके हैं। क्या आप लोग यही रहते गांव में? तो क्या लग रहा है कितनी देर में होगा ये खुलेगा? कोई पता नहीं है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। अभी कब से है ये नाला? ये तो सुबह से है। तो ये पहले इसके आगे तो 3 और पड़ेंगे हैं। अच्छा, आप लोगों को गांव जाना होगा सबको? सर बड़ी परेशानी है। ओहो, आगे 2 और है ना? अरे एक छोटा वाला भी तो है। एक तो इससे बड़ा तो बहुत बड़ा है। ये तो सही, ये तो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे वाले में ये पानी हुआ भाई। वो अंकल आज यहीं फिर है। कहाँ जाना था आपको? बेल। वहाँ तो आपको 3 नाले और पड़ेंगे। कब आए थे आप यहाँ? सुबह नहीं था कुछ? अरे हाँ, हल्का था इसमें, इतना पड़ने वाले में। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसमें यूजुअली होता नहीं है पानी। मतलब बहुत खतरनाक स्थिति है। और रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या बात, ज़्यादा ही हो गई? तो यार पूरा कीचड़ विचड़ लग गया है, पाँव धो लेते हैं। तो जी ये हालत है फिर। और बाकी देखिए जो डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि अभी जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, और किसने किया, क्यों किया तो खैर नहीं पता चलता है। किसने किया उसका आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाती है डीएनए के थ्रू। तो इसमें कोई पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं होती है और कोई मरे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सी एक प्रोसेस होती है। मतलब होती थोड़ी टाइम टेकिंग है। तो कई बार रिपोर्ट आने में ना 35, 40, 50 दिन भी लग जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा डिले होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका कॉज कौन है। तो इसलिए उस इलाके में ना जैसे टाइगर अटैक होता है, तो आप देखते हैं कि टाइगर अटैक एक नहीं किया लेकिन वो सारे टाइगर को पकड़ा जाता है आसपास के जितने होते हैं। तो जैसे वुल्फ का ये हो रहा है कि हमला हो रहा है लेकिन सारे वुल्फों को पकड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो डीएनए टेस्ट होगा ना तो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा रिपोर्ट आने में। तो जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक सब दोषी हैं। और पुष्टि होने में डीएनए रिपोर्ट है ना, तो ये है जी। और डीएनए रिपोर्ट कैसे आती है? डीएनए जैसे सपोज अगर किसी व्यक्ति को टाइगर ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे हम भेड़िया की बात कर रहे हैं तो भेड़िया की हम रेफरेंस ले लेते हैं। भेड़िया ने बच्चे को मार दिया तो वहाँ पे क्या होगा कि बच्चे की बॉडी है और बच्चे की बॉडी में जो भेड़िया का दांत कटा है तो उसमें उसका सलाइवा भी है। तो वहाँ से डीएनए कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद जो भेड़िया पकड़े गए हैं तो उनका जो डीएनए है
वो कहीं से भी मिल जाएगा, या तो उनके ब्लड सेल से ले सकते हैं, या उनके सलाइवा से ले सकते हैं, उनके यूरिन से ले सकते हैं, या फिर उनके बालों से ले सकते हैं, हेयर से। तो बालों से भी डीएनए आ जाता है। तो डीएनए मिलते ही फिर जो सैम्पलिंग है वो ली जाती है, और सैम्पलिंग लेने के बाद उसको आगे रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है बड़े रिसर्च सेंटर में। तो ज़्यादातर अधिकांशतः ये हैदराबाद भेजा जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि बहुत कम लेबोरेटरी है इंडिया में। तो हालांकि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी है साइंस ने, कि अब कोई भी क्राइम होता है ना, तो डीएनए एनालिसिस ही मेन होता है अपराधी को पकड़ने का। तो सेम सिचुएशन में जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो पहले फॉरेंसिक आप वर्ड है, जो फॉरेंसिक वर्ड है ना, तो वो सिर्फ आप सुनते होंगे ये मर्डर वगैरह के केस में, या फिर जो क्राइम होते हैं, क्राइम सीन्स हमारे इंसानों के द्वारा होते हैं उसमें। लेकिन अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की पूरी एक टीम भी है, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ के अंदर भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उन्होंने भी स्टडी करी होती है इसके बारे में। तो वो लोग भी डीएनए के सैंपल कलेक्ट करते हैं जहाँ पे ये क्राइम सीन होता है। क्राइम सीन मतलब कि जहाँ पे अटैक होता है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब सैंपल कैसे मिलेंगे? सैंपल या तो देखो अटैक किया है तो वहाँ पे उसका सलाइवा होगा, ब्लड होंगे, सलाइवा होगा मेजरली अगर वुल्फ ने अटैक करा है। उसके बाद तो वो भाग गया, हो सकता है उसके बाल हों। और क्या होता है ना, कई बार जो उनके पगमार्क होते हैं उसमें भी उनकी जो डेड सेल होती है ना, डेड सेल गिर जाती है, तो उससे भी डीएनए कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं, और ये सारे चीज़ें होती हैं जो डीएनए सैंपल कलेक्ट करने में डिपार्टमेंट की हेल्प करती है। और उसके बाद आगे डीएनए रिपोर्ट मैच करने के लिए भेजी जाती है बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में। और उसके बाद रिपोर्ट आने में कई बार मतलब कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो मिनिमम 20-25 दिन मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 40-50-60 दिन लग जाते हैं। और हालांकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये भी रहता है कि जैसे कई बार जैसे फर्स्ट टाइम ये केसेस हो रहे हैं वुल्फ अटैक के, जो डीएनए के लिए जा रही है सैम्पलिंग, तो वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर सकती है। लेकिन ये है कि उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि भेड़िया मरे या पोस्टमार्टम हो किसी का, 2 जीवित हो या एक जो उसमें लॉस हो चुके हैं, या जो अटैक कर रहे हैं, तो उनके थ्रू भी ये सैम्पलिंग की जा सकती है। और उसके बाद जब ये रिपोर्ट आएगी तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी भी रिपोर्ट आएगी कि ये भेड़िया जो पकड़े गए हैं 5, उन्होंने अटैक करा था या नहीं करा था, अगर हो सकता है कि ये 5 में से किसी ने अटैक किया हो, तो वो डीएनए रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएगा। तो बाकी अब चलते हैं यहाँ से। तो आज तो नहीं हो पाया हमारा जंगल जाने का सपना। कोई नहीं, आसपास की और वाइल्ड लाइफ देखते हैं। तो जी अब यह है कि 5 जो भेड़िया है वो है कातिल, या एक जो भेड़िया अभी आज़ाद घूम रहा है जिसे अल्फ़ा भेड़िया या लंगड़ा भेड़िया है वो है। वो तो देखो जब रिपोर्ट आएगी और फॉरेंसिक अगर जांच हुई है उसकी, तभी उसके सामने वो प्रूफ होगा कि डीएनए टेस्ट अगर जब मैच होंगे तो। बाकी तब तक देखिए प्रिकॉशन तो लेनी है ही, और ये नहीं है कि ये 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये खौफ। क्योंकि देखिए अगर पानी हटता भी है ना, तो माद उनकी खुलती भी है ना, तो जो वो पैक है वो तो अलग हो भी चुका है, और उनमें से 5 पकड़े भी जा चुके हैं। तो एक आज़ाद है जो उनके पैक में से, वुल्फ पैक में से है, जो खूंखार है। तो वो तो देखो कभी भी हमला कर ही सकता है। और जब तक वहाँ पे ना गन्ने के खेत है तो ये खतरा कम नहीं होगा, और गन्ने के खेत हैं वहाँ पे। तो जब तक वहाँ गन्ने के खेत हैं घरों के आसपास, तो खतरा तो टलेगा नहीं, क्योंकि वहीं से छुप के वो अटैक कर रहे हैं। अब बाकी सावधान रहें, सुरक्षित रहें जैसे रहते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सावधानी की बहुत ज़रूरत है। और देखिए मतलब जितने आजकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, जिम कॉर्बेट में भी आप देखते होंगे कि आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो हमने पहले भी ये चीज़ बताई है कि डीएनए सैम्पलिंग होती है, पहली बार नहीं है।
जब भी आदमखोर टाइगर या मैन ईटर टाइगर का जिक्र होता है तो उस टाइम में हम ये भी बताते हैं कि डीएनए सैंपल लेके चेक हो रहे हैं। तो कई बार कमेंट भी आते हैं बहुत टाइम लगता है करके ऐसे ना, तो वो चीज़ तो है ही, पहले भी होते हुए आ रहे हैं। सैम्पलिंग यहाँ पे भी होनी चाहिए और होगी जहाँ तक है, और उसके बाद ही कहीं कुछ प्रूफ मिलेगा। अगर वहाँ पे फॉरेंसिक जांच हुई है तो फॉरेंसिक की टीम तो है ही यहाँ पे ऑलरेडी। तो हमने ऑलरेडी आपको मिलाया भी था एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, तो कोशिश करेंगे फिर से एक अगर वार्तालाप हो पाए इस विषय को और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। तो बाकी बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए से प्रूफ हो जाता है कि कल्प्रिट कौन है। या तो ये जो 5 है ना, ये ऐसा नहीं है कि इनके बारे में नहीं पता चलेगा, इनके बारे में भी पूरा प्रूफ पता चलेगा कि इन्होंने ही अटैक करा था या नहीं, क्योंकि डीएनए उनका टेस्ट हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि अटैक करने वाले ये भेड़िए हैं या नहीं। लेकिन ये है कि थोड़ा जांच टाइम टेकिंग होती है, और अभी 3-4 दिन पहले ही उनको पकड़ा है, तो ये मान के चलिए 25-30 दिन तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, तभी कुछ प्रूफ हो पाएगा और आपके साथ हम शेयर भी करेंगे इससे रिलेटेड और चीज़ें भी। और बाकी यार इतनी बारिश हो रही ना, ये उड़द की दाल वगैरह भी जो लगी थी इस बार काफ़ी ज़्यादा बैठ गई है। तो अगर 1-2 दिन और बारिश होगी तो इसमें नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। और वाइल्ड लाइफ तो देखो एक समंदर है जिसकी पूरी जानकारी ना आप किसी को कह नहीं सकते कि होगी। तो धीरे धीरे इंसान सीखता है, और हम तो यार कई वीडियो भी देखते हैं लोगों की, तो वाइल्ड लाइफ की भी, तो कई चीज़ें सामने भी आती तो देखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बुक में ही मिल जाती है। तो अभी भी यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो यहाँ कई सारे सियार भी रहते हैं, तो उनके घरों में भी पानी घुसने लग गया होगा। तो ऐसे टाइम में वो क्या होता है ना कि ऊपर झाड़ी वाड़ी के नीचे या तो खेतों में पेड़ों के नीचे जगह पे, या फिर कोई बने बनाए पुराने घर होते हैं ना जो एकदम खंडर टाइप के होते हैं, तो वहाँ आशियाना बना लेते हैं अपना। मैं भी देखते हुए चल रहा हूँ, कोई जैकॉल अगर यहाँ पे दिखे तो। ये है जी बीटर, ये दिख रही है आपको, बीटर बर्ड है। ये कीड़े खाती है छोटे छोटे खेतों में, और उसके अलावा बटरफ्लाई, मधुमक्खी, ये सब कुछ खाती है। तो इसकी फोटोज लेते हैं थोड़ी। तो एक तो उड़ गई थी और ये मैंने फोटो ली इसकी। बाकी देखो फोटोग्राफ्स वगैरह तो ज़्यादातर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम में ज़्यादातर हम पोस्ट करते हैं, मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करता हूँ। तो इंस्टाग्राम का पेज भी हमारा वाइल्ड लाइफ डी जोन के नाम से ही है, तो आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट बातचीत करने के लिए। और फेसबुक पे भी दीपांकर खुलवे या फिर वाइल्ड लाइफ डी जोन के नाम से। और यहाँ पे तार पे बैठी है इंडियन रोलर बर्ड है, नीलकंठ भी बोला जाता है। और काफ़ी स्टेट बर्ड भी है, कर्नाटका और उसके अलावा उड़ीसा वगैरह की। तो ये स्टेट बर्ड है कर्नाटका, उड़ीसा और तेलंगाना की। तो यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश है, बाकी आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है बताइएगा। तो इस एरिया में वैसे लेपर्ड भी आ जाते हैं रात के टाइम में। तो जी बाकी अब हम यहाँ से चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो आप लोगों से मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में किसी और विषय को लेके, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड।
और बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, कुछ आपके सजेशंस हो या कोई और टॉपिक्स पे अगर बातचीत करनी हो, है ना, तो कोशिश करेंगे। बाकी जल्दी जंगल सफारी भी करने वाले हैं, बस बारिश रुक जाए यार, बस 2-3 दिन बचे हैं और अदरवाइज़ कैंसिल हो जाती है सफारी। अभी 2-3 दिन से जिम कॉर्बेट की ना सारी सफारी कैंसिल हुई है, तो जिसने पैसे दे के बुकिंग करवाई थी वो भी डूब जाते हैं। तो अब क्या करें, मौसम है, ये पहले से टर्म्स दिए होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सफारी कैंसिल हो जाती है और जो परमिट का पैसा वैसे ऐसा रिफंडेबल नहीं है। तो बाकी चलो जल्दी मिलते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।